आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है राशिफल और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है कर्मफल। और इन दोनों ही स्थितियों में देखिए अर्थ हो सकता है कुछ कुछ मिलते जुलते हों, क्योंकि राशि फल भी एक कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत ही इसकी एक जटिल प्रक्रिया है। अक्सर एक साधारण मनुष्य अक्सर मेरे से ये भविष्य जानने से संबंधित बार बार कुछ प्रश्न से करते रहते हैं, और अक्सर मैं इन सभी प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं देता, क्योंकि मैं इस स्थिति विशेष में ये राशि फल को हो, जन्मपत्री की स्थितियां को हो, ये जो जन्मपत्री की स्थितियों में ये सूर्य की क्या स्थिति है, नक्षत्रों की क्या स्थिति है, यानी कि ये अलग अलग जो 12 महीने की जो एक राशियां हैं, अक्सर राशियों के अनुसार ही कुछ नामकरण की स्थितियां भी भारत जैसे देश में देखी जाती हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों का मेरा कोई तकनीकी विरोध नहीं है, लेकिन राशि फल के अंतर्गत, क्योंकि आज हमने देखी राशि फल शब्द को सफेद रंग से ना दर्शाते हुए एक राशि स्थिति दर्शाई है। राशि स्थिति का अभिप्राय एक संसारी स्थितियों से होता है, एक साधारण मनुष्य से होता है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य इन राशि फलों की स्थितियों में अधिक रुचि लेता हुआ अपनी क्रियाओं को कुछ सीमित कर देता है, और इन सभी स्थितियों को, यानी भविष्य में क्या क्या मेरे साथ होने वाला है, उन सभी स्थितियों को जानने की उसकी एक उत्सुकता बनी रहती है। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। हालांकि मेरे जीवन में भी देखिए ये जन्म पत्री कुछ ऐसी स्थितियां, जब मैं भी इन चीजों में बहुत अधिक गहरे तल पे विश्वास रखता हुआ एक क्रियाहीन होते जा रहे थे। देखिए, इन सभी स्थितियों को जब आप और हम ज्ञान पूर्वक समझते हैं, क्योंकि हमने देखिए राशि फल को सफेद रंग से ना दर्शाते हुए इसके ऊपर एक तर्क पूर्वक अर्थपूर्वक व्याख्या को पहले ही एक दिशा दे दी है। ये तो देखिए रजोगुणी मनुष्यों की कोई निंदा नहीं है, लेकिन रजोगुणी मनुष्यों की कोई प्रशंसा इस दृष्टिकोण से नहीं है, क्योंकि ये तमोगुण से तो अच्छा गुण है ही है, लेकिन ये सत्वगुण से बहुत नीचे का गुण है। अक्सर हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 से जोड़ते हैं। इसके पीछे का विज्ञान है। देखिए, तमोगुण का अभिप्राय छीनने से अधिक लिया जाता है, पदार्थों की स्थितियों से अधिक लिया जाता है, भोगों की स्थितियों से अधिक लिया जाता है, विशेष रूप से तामसी पदार्थों के सेवन से। लेकिन राजसी स्थितियों में अक्सर एक साधारण मनुष्य संसारी स्थितियों को पाना चाहता है। ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 भोग्य विषयों को अक्सर मैं सरल शब्दों में सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, इन 5 स्थितियों में ही देखिए संसार के सभी सुख आ जाते हैं। और अक्सर एक साधारण मनुष्य है अधिक से अधिक राशि फल की ओर उत्सुक तभी होता है जब उसके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां अधिक बनी होती, यानी कि जब उसके जीवन में सुखमय स्थितियां अधिक होती हैं, तो फिर वो इन राशि फल की स्थितियों को, देखिए अक्सर आपने टीवी में देखा होगा, प्रतिदिन सुबह आधे पौने घंटे के कुछ सभी चैनलों पे कुछ ऐसे ही प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। ये सभी स्थितियां अखबारों में और भी देखिए अलग अलग स्थितियों पर इसका विशेष चर्चाएं होती हैं। देखिए, उन सभी जटिल प्रक्रियाओं में मैं जाता नहीं, क्योंकि मैं तो शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार, वेदों से ही उपनिषद, उपनिषदों से ही अलग अलग जो पुराण लिखे गए, देखिए पुराणों की रचना इसलिए लिखी गई है ताकि एक राजसी मनुष्य को सात्विक दिशा की ओर जाने का एक प्रलोभन हो। देखिए, नरकों की स्थितियां कब दिखाई जाती हैं? ताकि मनुष्य बुराई से बचे। और स्वर्गों का प्रलोभन क्यों दिया जाता है? ताकि मनुष्य अच्छाई की ओर जाए। देखिए, इन सभी स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, ये जो विभिन्न प्रकार के कर्म कांड भी आपके हमारे जीवन में अक्सर आते हैं, इन कर्म कांडों को भी जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं करते, देखिए
अक्सर एक साधारण मनुष्य इन कर्म कांडों को करता हुआ मात्र दिखाई देता है, लोभ से या भय से, जिसके फलस्वरूप ये कर्म कांडों का जो एक पूर्ण लाभ मिलना चाहिए, यानी कि रजोगुणी मनुष्य को सतोगुणी अवस्था में जाते हुए वहां स्थित होना होता है। स्थित होने के बाद ही सतोगुण से फिर विशुद्ध सतोगुणी अवस्था का आपको में ज्ञान होता है। देखिए, आत्मा तो चेतन तत्व है, जबकि ये माया माया के ये जितनी भी स्थितियां हैं, देखिए माया के ये जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तमोगुण को मुख्य रूप से तो पदार्थों से जोड़ा गया। यूं तो देखिए तमोगुण की वैसे निंदा नहीं है, लेकिन तकनीकी रूप से जब इसकी निषेध स्थितियों पर हम अक्सर चर्चाएं करते हैं, तो फिर उस दृष्टिकोण से तमोगुण की निंदा कही गई है। और रजोगुण के प्रति बार बार कहा जाता है उपेक्षा करो। उपेक्षा इसलिए दृष्टिकोण से कहा जाता है ताकि मनुष्य जीवन सतोगुण बढ़ाने के लिए मिला है, परमात्मा को जानने का एक अवसर है, परमात्मा से जुड़ने का एक अवसर है, परमात्मा को पाने का ये एक मनुष्य जोनि ही एक अवसर है। इसलिए तो मनुष्य जोनि को अंतिम जोनि भी हम बना सकते हैं, यानी कि मायातीत होते हुए, ये जन्म मरण की स्थितियों से ऊपर होते हुए यहाँ पर हम आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा ये कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जैसी जैसी स्थितियां मनुष्य जीवन में मरते दम तक बना लेते हैं, उसके अनुसार ही फिर आपके हमारी अगली जोनि का एक निर्धारण होता है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 4 वर्ष पहले हमने एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। देखिए, ये जो राशि की स्थिति है, जब तक आप कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को समझते नहीं हो, देखिए कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों का अभिप्राय संचित कर्म, क्रियामान कर्म और प्रारब्ध कर्मों की स्थितियों से है। हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य जीवन में एक प्रारब्ध लेके आते हैं। प्रारब्ध का मतलब ही ये है कि जिन कर्मों को हम पिछले मनुष्य जीवन में कर चुके हैं, क्योंकि कर्म जोनि को केवल मनुष्य जोनि है। यदि नीचे की जोनियों से विकास करते करते आप और हम मनुष्य जोनि का अवसर प्राप्त करते हैं, तो आपका हमारा जो भी एक अंतिम जन्म रहा होता है मनुष्य जोनि का, चाहे लाख जोनियों पहले, चाहे 1 करोड़ जोनियां पहले, चाहे 100 करोड़ जोनियां पहले, ही जो अंतिम जन्म होता है, उस स्थिति विशेष में जो कर्म आप और हम कर चुके होते हैं, देखिए ये जो राशियों का अभिप्राय भी देखिए प्रारब्ध से ही लगभग मिलता जुलता है। इन सभी स्थितियों को अक्सर हम ज्ञान पूर्वक समझते हैं, इसीलिए तो हमने देखिए ऊपर राशिफल को रंगीन स्थिति से लिखा है, क्योंकि राशिफल की स्थितियों पर एक साधारण राशि मनुष्य ही अधिक उत्साहित होता है, इसके प्रति अधिक रुचि रखता है। देखिए, जब आपके हमारे जीवन में सुख बने रहते हैं तो कोई भी मनुष्य इन राशि फलों की स्थितियों को महत्व नहीं देता, लेकिन जब जब दुख आते हैं उन स्थिति विशेष में ही हम इन सभी स्थितियों को बहुत अधिक गहरे तल पर स्वयं भी निरीक्षण करते हैं, वे अन्य इस गतिविधियों को जानने वाले लोगों के पास जाते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, कर्म फल एक सिद्धांत है, जबकि ये जो राशि फल के साथ की जो एक स्थितियां हैं, इसको देखिए किसी सिद्धांत के अंतर्गत आप और हम कह नहीं सकते, क्योंकि शास्त्रों में बार बार कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों पर ही चर्चाएं आती हैं। ये 3 गुणों से संबंध आपके मेरे 3 शरीरों से है, और स्थूल शरीर एक प्रारब्ध के साथ बंधा हुआ है। प्रारब्ध का अभिप्राय जाति, आयु और भोग से होता है। जाति तो माता के गर्भ में जाते ही आपके हमारी मनुष्य जो नहीं सुनिश्चित रहती है, मरते दम तक ये जाति बदलती नहीं है। जबकि आपके हमारी जो एक आयु है, आयु का अभिप्राय भी देखिए आपकी हमारी सांसों से होता है। ये आप पर हम कोई वर्ष लेके नहीं आते। यदि आपका हमारा राशि खाना पीना है तो आपकी हमारी आयु कुछ घट जाती है, क्योंकि अक्सर राशि मनुष्य एक समय के बाद रोगग्रस्त अधिक रहता है। जबकि तामसी मनुष्य जो निषेध काम करता है, कानून का भी उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म करता रहता है, ऐसे मनुष्यों की आयु इसलिए घट जाती है क्योंकि वो अपनी भयभीत स्थितियों में जीवन बिताते हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी सांसों की गति तेज रहती है। तेज गति रहने के कारण ही उनकी मृत्यु समय से पूर्व ही, यानी कि वो निश्चित सांसें जल्दी समाप्त हो जाती है। इन सभी स्थितियों पर अक्सर मनुष्य कोई चिंता नहीं करता, जबकि हम तो देखिए
प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में इन प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर, विशेष रूप से कर्मों की स्थितियों पर तो हम विशेष चर्चाएं इसलिए करते हैं क्योंकि आप और हम सभी भाई बहन मनुष्य योनि की कर्म योनि में है, परीक्षा योनि में है। जैसे आपको हमें परीक्षा में बैठते हुए जैसा हम उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं वैसा ही उसके अंक परिणाम रूप में आते हैं। ठीक इसी तरह आप और हम मिले हुए जीवन में मरते दम तक जैसे जैसे कर्म करते हैं उसका कर्मशय कारण शरीर में बनता है, उससे संबंधित ही संस्कार बनते हैं। देखिए मानसिक स्तर पर आप जितना भी चिंतन अच्छा बुरा करते हो संस्कार उसके भी बनते हैं, और जो संस्कारों की स्थिति जितनी जितनी मजबूत होती जाती है उनका एक वेग होता है। यानी कि जैसे तूफान एक वेग के साथ आता है, कहते हैं ना ये आंधी तूफान, इन आंधी तूफानों का तो फिर भी देखिए लगभग एक उनका अनुमान आजकल तो लगाया जाता है, लेकिन आपके हमारे भीतर में जो संस्कारों के जो वेग आते हैं, विशेष रूप से देखिए बुरे संस्कारों के जो वेग होते हैं, ये मन बुद्धि के स्तर पर आपको मैं किसी प्रकार का कोई विचार करने के लिए वहां रुकते नहीं है। ये तो स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग करवाए जाते हैं और कर्मेंद्रियों द्वारा वो पाप कर्म करवाए जाते हैं। इन सभी स्थितियों को जब मनुष्य हल्के में लेता है तो उसके जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते। अक्सर एक ऐसी कहावत बनी हुई है कि यदि आपके भाग्य में है तो कहीं से भी आपके पास पहुंच जाएगा, और यदि भाग्य में नहीं है तो जो पहुंचा हुआ घर पे है वो भी आपसे छिन जाएगा। लेकिन ये सभी स्थितियां एक साधारण स्तर पर भूल दी जाती हैं। इसी तरह प्रारब्ध का जो तीसरा स्तंभ है वो देखिए भोग है। भोग का अभिप्राय सुख दुख दोनों से लिया जाता है। सुखों का अभिप्राय क्या है? देखिए जब आप 100 रुपए की मेहनत करते हो आपको फल 500 रुपए का आ जाता है, तो 400 रुपए का जो अतिरिक्त फल है वो पहले के किए गए पुण्य कर्मों का परिणाम है। और इसी तरह यदि आपने 700 रुपए की मेहनत की है, फल आया है 100 रुपये, तो 600 रुपए का जो नुकसान हो गया है वो पहले के किए गए पाप कर्मों में चले जाता है। लेकिन मनुष्य योनि विशेष रूप से नए क्रियामान कर्मों के लिए आपको मिली है, यानी कि आप नए पुरुषार्थ द्वारा अपने कर्मों की स्थितियों में देखिए पहले के किए गए कर्मों में तो आप और हम कोई सुधार परिवर्तन ला नहीं सकते, लेकिन नए क्रियामान कर्मों में तो आप और हम सुधार ला सकते हैं। और दूसरी विशेष बात, मनुष्य योनि आपको हमें परमात्मा को समझने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए मिली है। इसीलिए तो साधना करने की स्थिति का एक विशेष महत्व है। और साधना का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा जो नया पुरुषार्थ है वो परमार्थ की दिशा की ओर हो। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, देखिए अर्थ और काम की जो एक स्थितियां हैं इसमें कुछ अंश तक ये जो प्रारब्ध की प्रधानता बनी रहती है, लेकिन मनुष्य योनि पाकर आपको में नए क्रियामान कर्म करने की स्वतंत्रता है। और ये क्रियामान कर्म आपके उतने अच्छे होंगे जितना आपका ज्ञान परिपक्व होगा। हालांकि प्रारब्ध की स्थितियों को देखिए जो भी है वो टाला नहीं जाता। अब उदाहरण के लिए देखिए प्रारब्ध में यदि दुख है, जैसे 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक की मात्रा है, लेकिन नए पुरुषार्थ द्वारा आप नया शहद इकट्ठा कर सकते हो, कमा सकते हो। उस नए शहद को उसमें जब डालेंगे तो वो जो नमक की मात्रा उसके प्रभाव को आप और हम कम कर सकते हैं, जिसको आप तर्क पूर्वक समझ सकते हैं जब आप और हम ज्ञान पूर्वक समझते हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि सतोगुण में स्थित रहो। सतोगुण में स्थित होने से ही आपका बड़ा सत्संग में मन टिकता है। जब हम का मन श्रद्धा पूर्वक सत्संग में टिकता है, फिर आप और हम ब्रह्म मुहूर्त में उस पर एक स्वाध्याय करते हुए शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं। इन सभी स्थितियों को जब आपको हमारे चिंतन मनन शोध की स्थितियां, मंथन की स्थितियां निरंतर बनी रहती हैं तो आपको प्रकृति का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। तो फिर आप ये राशि फल की स्थितियों पर कोई विशेष महत्व नहीं देते। देखिए एक साधारण सी बात है, देखिए हम तो अक्सर अपनी चर्चा में बार बार कहते रहते हैं कि तर्क पूर्वक अर्थ पूर्वक इन सब स्थितियों पर अपना ध्यान दो।
शास्त्रों की बातों को क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया, उसको क्रमबद्ध तरीके से आप जानो। लेकिन एक साधारण मनुष्य है, इन शास्त्रों को, इन सात्विक स्थितियों को लगभग पार्ट टाइम के बराबर भी समय नहीं देता, जबकि संसार को पाने के लिए, भोगने के लिए फुल टाइम अपना जीवन दे देता है, जिसके फलस्वरूप संसार तो जितना भी वो प्राप्त कर लेता है, जबकि वो उसको भोग नहीं पाता, क्योंकि भोगने के लिए तो आपका बड़ा स्थूल शरीर चाहिए, और स्थूल शरीर एक जीवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था को सहज ही ये अपनी एक गति ले लेता है, जिसके फलस्वरूप ये जो आपने हमने पदार्थ या धन जितनी भी मात्रा में इकट्ठा किया था, उसको आप और हम भोग नहीं पाते, क्योंकि भोगने वाला जो स्थूल शरीर है, उसकी ज्ञानेंद्रियां वो शिथिल पड़ जाती है, कर्मेंद्रियां शिथिल पड़ जाती है। अक्सर आपने अस्पतालों में कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां देखी होंगी कि मनुष्य को अपना अन्न एक तरल पदार्थ के रूप में नली द्वारा प्रदान किया जाता है, मलमूत्र त्यागने की भी कुछ ऐसी ही कृत्रिम नलियां लगी होती हैं। तो इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक चिंतन करना है। हम तो बार बार कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गूढ़तम ज्ञान विज्ञान से जोड़ा है, कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझो। यो तो गीता में देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझने के लिए अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य को भी एक सामान्य माना है, यानी कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाता, तो फिर राशि मनुष्य जिसकी संसारी विषय भोगों में रुचि अधिक होने के कारण राशि मनुष्य के तो बुद्धि का स्तर भी कुछ नपातुला ही होता है उसकी, क्योंकि विषय भोगों में रुचि होती है, संसारी स्थितियों को पाने की एक चेष्टा में ही वो अपनी बुद्धि को राशि बना लेता है, सात्विक बुद्धि बना नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप विवेक शक्ति जगती नहीं है। बिना विवेक शक्ति जगह आपको हमें शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ नहीं आता। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका आपसी क्या संबंध है? देखिए आत्मा परमात्मा तो एक चेतन तत्व है, आत्मा सत्य चित्त है, परमात्मा सत्य चित्त आनंद है। अक्सर हम सच्चिदानंद शब्द पर बार बार चर्चा इसलिए करते हैं ताकि परमात्मा का, आत्मा का, सजातीय संबंध का आपको में ज्ञान हो। और माया तो देखिए नित्य भले ही है, नित्य का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों से ही है, और 3 गुणों का जो एक परिवार है, 23 तत्वों का जो पसारा है, तभी तो इस ब्रह्मांड को 24 तत्वों का बोला जाए। इस ब्रह्मांड का देखिए आप और हम एक पिंड है, आपके मेरे 3 शरीर भी देखिए 24 तत्वों के हैं, और ये जो 5 तत्वों का जो स्थूल शरीर है, इसी तरह 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। 17 और 5 ये 22 हो जाते हैं, और एक तत्व जो आप और हम कहते हैं ना कर्ता भाव, कर्ता भाव का मतलब ही ये अहंकार युक्त होकर जो आप और हम कर्म करते हैं फल पाने की इच्छा से, जैसे कहते हैं ना कर्ता भोक्ता, तो फिर आत्मा भोक्ता बन जाती है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना है। देखिए 3 शरीर, 5 तत्वों के स्थूल शरीर, 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, और एक तत्व कारण शरीर, अहंकार तत्व का एक तत्व, ये मिलके हो जाते हैं 23 तत्व। और 24वां तत्व देखिए इन 3 शरीरों में समाया रहता है। 3 गुणों की जो हम बार बार कहते हैं ना, जैसा जैसा आप संग करते हो उसका रंग आपके हमारे कारण शरीर में चढ़ता है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आदतें बनती हैं, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर स्वभाव की एक स्थितियां बनने लगती हैं, और कार्य शरीर में पहुंचते पहुंचते ये संस्कारों की स्थितियां बन जाती हैं। संस्कारों से फिर मन बुद्धि के स्तर पर स्मृतियां आती हैं, विचार आते हैं, वृत्तियां जगती हैं। यही तो आपके हमारे जीवन को फिर मन बुद्धि के स्तर पर संचालित करती है, और फिर मन बुद्धि ये स्थूल शरीर को संचालित करते हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर फिर जैसी जैसी आप और क्रियाएं करते हैं, जैसे हम देखिए लाल बत्ती पे रुकते हैं तो आपका हमारा कभी चलान नहीं करता, यदि रुकने पर भी आपके मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं भागने के, तो आपके बुरे संस्कार बनते हैं। वो बुरे संस्कार जब अधिक बन जाते हैं, फिर ये भविष्य में आपको लाल बत्ती पे रुकने नहीं देते, फिर ये आपको भगाते हैं कि अब लाल बत्ती आप पार कर जाओ। इसी तरह देखिए आपके हमारे जीवन में जो कारण शरीर की स्थिति है, अनादि काल से आपने हमने जैसे जैसे संस्कार बनाए, इसलिए तो बार बार कहा जाता है देखिए इस संसार में 950 करोड़ लोग हैं, सबका अलग अलग स्वभाव है।
कभी कभी देखिए कहते हैं ना, किसी के ट्विंस 2 बच्चे जुड़वा हुए हैं, सब उनके भी देखिए कार्यशील तो अलग अलग है। शक्लें हो सकता है थोड़ी बहुत मिलती भी हो, लेकिन सबका पिछला जो प्रारब्ध है, कार्यशील की स्थितियां, वो सबकी अलग अलग होती हैं। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। इसीलिए आज मेरे मन में आया कि उन लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए, क्योंकि राशिफल कहो, भविष्य जानने की स्थितियां को, देखिए लगभग 25-30 वर्ष पहले कुछ मेरा भी रुझान इन सभी स्थितियों में होता था, चाहे वो टीवी के प्रोग्राम में हो, चाहे रविवार के रविवार अखबार में देखने की स्थितियां हो। इन सभी स्थितियों को देखकर कभी कभी देखिए मन बहलाने की, दिल बहलाने की स्थितियां हो जाती हैं। जबकि इन सभी स्थितियों पर व्याख्यान देने वाले बुद्धि की कुशलता से कुछ युक्तिपूर्वक संभावनाओं की तलाश करते हुए कुछ ऐसे कथन बोल देते हैं जिससे एक साधारण मनुष्य उन सभी स्थितियों में खोया रहता है, जिसके फलस्वरूप कभी कभी फिर राशि मनुष्य नए कर्म करता नहीं। यानी कि जब नए कर्म अच्छे होते नहीं तो फिर भविष्य में भी कोई अच्छे परिणाम नहीं आने की स्थितियां बन जाती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम सभी भाई बहन कर्मफल सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। सकाम भाव से आप और हम जितने भी कर्म करते हैं उसका कारण शरीर में, यानी कि अहंकार युक्त होकर कर्ता भाव से जो भी आप कर्म करोगे, यदि आप परोपकार के कार्य सात्विक स्थिति में करते हो, उनकी तो देखिए शास्त्र भी प्रशंसा करते हैं। देखिए तमोगुण की निंदा का अभिप्राय छीनने से है। जैसे आप लाल बत्ती पे नहीं रुकते, दूसरों की हरी बत्ती खाते हो। जैसे आप संसार में किसी दूसरे का हिस्सा खाते हो। छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य, छीना झपटी, चोरी डकैती, ये घोटालेबाजियां, ये सब तामसी स्थितियां हैं, निषेध क्रम है। इसलिए तो इनको हम देखिए पाप कर्मों को एक गैर जमानती वारंट से जोड़ते हैं। ये गैर जमानती वारंट शब्द मैंने इसलिए चुना क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ऐसी कुछ अदालतों की स्थितियां अक्सर चर्चाओं में आई हुई हैं, जिसके फलस्वरूप हम कुछ ऐसे शब्दों को अपनी चर्चा में ले लेते हैं ताकि प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों का आपको में तर्कपूर्वक, अर्थपूर्वक ज्ञान समझ में आ जाए। देखिए हम तो जितनी भी चर्चाएं रखते हैं उस पर तर्क संगत स्थितियां ही रखते हैं, उस पर अर्थपूर्वक समझाने का एक प्रयास करते हैं। देखिए शाब्दिक ज्ञान 1% की स्थिति है, उसके अर्थ समझ में आने पे 10% की सफलता है, और जब आपको में उनके भावार्थ समझ में आ जाते हैं तो ये 100% की सफलता है। यानी कि कारण शरीर में जब शुभ संस्कार बनने लगते हैं, ये आपके मेरी जीवन की एक शुद्ध कमाई है। देखिए बुरे संस्कार दग्ध बीज होते जाए, नए संस्कार शुभ संस्कार बनते जाए, तो फिर आत्मा पर जो बुरे संस्कारों की जो काली परछाई थी, जो आत्मा के ज्ञान को अवरुद्ध किए हुए थी, परमात्मा से विमुख किए हुए थे, देखिए जब आपका हमारा ज्ञान ढक जाता है तो फिर परमात्मा से आपकी नजदीकियां समाप्त हो जाती हैं। आप संसार के सम्मुख हो जाते हो, परमात्मा से विमुख हो जाते हो, जिसके फलस्वरूप आपको आनंद की झलकें नहीं मिलती। देखिए परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। ये संसारी जितने भी विषय भोग हैं, जितने भी संसारी रसगुल्ले हैं, ये क्षणिक सुख देते हैं, अल्पकालिक सुख देते हैं, देर सवेर ये दुखों में तब्दील हो जाते हैं। इन सभी स्थितियों को ही ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस जगत को दुखालय शब्द से संबोधित किया है। लेकिन इन सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि राशिफल की यथार्थ स्थितियों को आपको भी समझना होगा। प्रारब्ध की स्थितियों का इसका संबंध जोड़ते हुए अपने कर्मफल सिद्धांत की जो एक नई स्थितियां हैं उस पर पूर्ण ध्यान देते हुए अपने नए कर्मों में सुधार लाना चाहिए। ये तो गीता में देखिए यहाँ तक है कि निस्वार्थ भाव से कर्म करो, यानी कि निष्काम भाव से कर्म करो। तो फिर हम कर्मफल सिद्धांत की एक स्थितियों से अपने आप को अलग कर देते हैं। देखिए जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हो तो आपका हमारा कोई कर्माशय नहीं बनता, जबकि शुभ संस्कार तो बनते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपका हमारा कर्म योग की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ये कर्म योग का अभिप्राय क्या है? ये योग की स्थितियां आत्मा परमात्मा के सम्मुख हो जाती है। अब संसारी वैभवों से, संसारी पदों से, संसारी
जितने भी सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता की स्थिति है, उनसे मनुष्य का ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो जाता है। तो ये स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग की स्थितियां गति पकड़ लेती हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कार्यशील क्रमशः शुद्ध होता जाता है। और जैसे जैसे शुद्ध होते होते ये पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते यदि कार्यशील पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है, यानी कि बुरे संस्कार दग्ध बीज हो गए, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे वो मायातीत की स्थिति समझी जाती है, मोक्ष की स्थिति समझी जाती है। यानी कि फिर भौतिक जगत में बंधन रूप में आना नहीं पड़ता, फिर आपको में एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, हम लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इस राशि फल कर्म फल की स्थितियों को तर्कपूर्वक अर्थपूर्वक ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन के अवसर का सदुपयोग करते हुए आध्यात्मिक साधना की स्थितियों को अग्रसर करना चाहिए, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने होंगे, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन सफल हो सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को आप यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।